मेरी बातों को हंस के मत डाल देना, कसम खुदा की याद रखना, अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी न होगी जब तू कब्र के अंदर जाएगा, बता मुस्तफा को कौन सा तू है ना, नमाज तेरी तब कबूल होगी जब तेरे दिल में इश्क मुस्तफा होगा। बस नमाज पढ़ते रहो, दिल में इश्क मुस्तफा ना हो। मिसाल दे दूं, अगर छोटा सा बच्चा हो ना, अगर किसी दूध वाले के पास कहते कि दूध या लो इसमें 20 रुपए का दूध दे दो, तो या तो बच्चा खुद लेने नहीं जाएगा, गंदा बर्तन हो, यूं कह लो कि इस्तंजे का बर्तन है, गंदा है, पाक साफ नहीं, अच्छी जगह नहीं रखा जाता, तो या तो बच्चा खुद लेके नहीं जाएगा, बच्चा चला भी जाए ना, दूध वाला कहेगा बेटा इस गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जाता। बात समझ गए? इस गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जाता। अब मुझे कहने की इजाजत दे दो, जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं होता, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, उसकी नमाजों को खुदा की बारगाह में कबूल नहीं किया जाता। बात है। बर्तन साफ होगा तो दूध आएगा, जब दिल में इश्क मुस्तफा होगा तो नमाजें मंजिल कबूलत को पहुंच जाएंगी। इसलिए जरूरी है इश्क मुस्तफा हो, नबी का प्यार हो, नबी की मोहब्बत दिल के अंदर हो। कसम खुदा की आओ तुम्हें नबी का प्यार बताता हूँ, तुम्हें नबी की मोहब्बत बताता हूँ। कसम खुदा की याद रखना, सबसे अहम चीज दुनिया के अंदर जो है वो इश्क नबी है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है वो दुनिया में भी कामयाब है और मैदान महशर में भी बेशक बेशक। मैदान महशर में कहने वाला कहता है कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, सुभान अल्लाह, कभी दुरूद पहनकर, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा जाती है तैबा में बड़े एहतराम के साथ। क्या बात है, क्या बात। कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, हवा जाती है तैबा में बड़े एहतराम के साथ। उम्मते आसी को ले जाएगा वो सूए जन्नत, उम्मते आसी को ले जाएगा वो सूए जन्नत, क्योंकि वहां पावर है मेरे सरकार के साथ, क्योंकि वहां पावर है मेरे सरकार के साथ। सब जहांगीर और जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी जमींदार खड़े हो जाएं, उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं, उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? अल्लाह अकबर। आज ये मुस्तफा का प्यार देखे, मुस्तफा की मोहब्बत को देखे। अल्लाह अकबर। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, अपने सहाबा की जमात में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। किस्मत का सितारा बुलंद होता, हाँ मस्जिद नबी शरीफ है, मुस्तफा मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं। एक बच्चा है जो कि बकरियां चराता चराता मस्जिद नबी की तरफ आता है, मदीने मुनव्वरा की तरफ आता है, और आने के बाद क्या देखा, उसकी बकरियां आकर के मस्जिद के गेट पर ठहर जाती है। ये बच्चा है, जब मस्जिद नबी के गेट पे आके देखा, उसने आमना के लाल के चेहरे को देखा, उसने अब्दुल्ला के नूरे नजर को देखा, उसने मुस्तफा जाने रहमत को देखा। जब बच्चे की निगाह मुस्तफा के चेहरे अनवर पे पड़ी तो बच्चा मुस्तफा के चेहरे को देखता रहा, मुस्तफा के चेहरे को देखता रहा। और क्यों ना देखता, और ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान, ऐसा नूर वाला ना तो जमाने में आया है ना कयामत तक आ सकता है। जब बच्चे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा है, देख करके दंग रह गया, मुस्तफा के चेहरे को देखता रहा। मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया, आने वाले अपने मकान पर क्यों नहीं जाता? आने वाला कहता है मैं क्या देखता हूँ, मैं तुम्हारे रुखे ज़ेबा को देखता हूँ। कहा कि मकान पे चला जा, कहा कि जाने को दिल नहीं करता, अब दिल करता है कि तुम्हारे कदमों में जान को दे दिया जाए। तुम्हारे कदमों में जान दे दी जाए। ये अलग बात है कि सबका दिल नहीं करता होगा, इसलिए कि मोहब्बतें कई तरह की होती है। मोहब्बतें कई तरह की होती हैं। एक मोहब्बत वो होती है, यूं कह लो मिसाल के तौर पे, एक मोहब्बत ऐसी होती है, तुम्हारे मकान पे तुम्हारा कोई मेहमान आया ना, तुम चाहते हो कि जल्दी से ये बातचीत करके चला जाए,
क्या चाहते हो? आए, बातचीत करे, चला जाए। एक मोहब्बत ये होती है कि मेहमान आया है, कम से कम एक गिलास पानी पी के जाए, कम से कम नाश्ता करके चला जाए। एक मोहब्बत ये होती है जो मेहमान आया है ये कम से कम खाना खा के जाए, ये मेरे मकान पे खाना भी खाए। ये मोहब्बतें हैं। अरे जो मिलाद में आए थे और मजलिस में बैठ न सके, मिलाद में बैठ नहीं पाए, मिलाद में न रुक सके, उनकी मोहब्बतें नबी से ऐसी थी कि बस जल्दी से बात करें और निकल जाए। एक मोहब्बत होती है कि पानी पी के जाए, तो जो लोग आए थे बीच में चले गए, उनकी मोहब्बत वो वाली है, मेहमान आए बस पानी पी के निकल जाए। एक मोहब्बत होती है कि मेहमान आए मेरे मकान पे खाना खा के जाए। तो जो लोग अगर आखिर तक सलातो सलाम के बाद दुआ तक बैठे रहेंगे, उनकी मोहब्बतें रसूल से सच्ची हुआ करती हैं। बस बताना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बेटा जाओ। कहा कि अब तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे कदमों पे जान दे दी जाए। अलगर्ज बच्चे को जो खौफ था ना, हालांकि उसका बाप भी नहीं था, अपने चचा के पास रहा करता था, यतीम था बच्चा, उसे बाप का भी खौफ आया, अपनी बकरियों को लेके चला गया। लेकिन मुस्तफा के चेहरे को देखा था ना, अब उसकी जबान पे किसी दुनिया का नाम नहीं, किसी जंगलात का तस्कीरा नहीं। जब भी किया करता था मुस्तफा का नाम लिया करता था, जबान पे नबी नबी आया करता था, मुस्तफा मुस्तफा के तराने हुआ करते थे। बच्चे ने बता दिया जो नबी से मोहब्बत करता है वो दुनिया की तरफ नहीं देखता, जब भी देखता है मदीने की तरफ देखता। बच्चे ने बता दिया मदीने की तरफ देखा करता है। अल्लाह अकबर, बच्चा चला है, नबी नबी करता है। अपनी माँ ने कहा बेटा, माँ ने कहा बेटा बता तो सही, बड़ा नबी नबी करता है, तू किसका नाम लिया करता है, किसका चर्चा किया करता है। माँ से बेटे ने कहा माँ मैं एक नबी से प्यार कर बैठा हूँ, एक इंसान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैंने उस पर अपनी जान दिल को कुर्बान कर दिया है। जब जान जाएगी तो मुस्तफा के नाम पे जाएगी, सब कुछ नबी से मोहब्बत में लुटा दिया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा तुझे पता है ना तेरा चचा जालिम है, जब सुनेगा तो सख्ती करेगा, जब सुनेगा तो जुल्म करेगा, तुझ पर तशद्दुद करेगा, तुझे डांटेगा। बेटा अपने चचा के सामने अपने नबी का नाम मत लेना। बच्चा कब तक इसको दबाता रहता। एक दिन जंगल में बकरियां चरा रहा था, खजूर के पेड़ के साए में बैठा था और बैठ करके नबी नबी कर रहा था, अपनी आंखों को बंद किए हुए मुस्तफा के जलवे देख रहा था। याद रखना जब दिल में मोहब्बत होती है तो सामने गुम्मत ना भी हो, मोहब्बत करने वाले आंखों को बंद करके मदीने का तसव्वुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी से मोहब्बत करने वाले तसव्वुर में गुंबदे खजरा का दीदार कर लेंगे। पेड़ के साए में बैठा हुआ नबी नबी कर रहा था, अचानक न जाने कहां से चचा आ गया। जब देखा ना मेरे भतीजे की जबान पे नबी नबी है, मेरे भतीजे की जबान पे नबी नबी है, उसके बाजू को पकड़ के झटक के कहा ये किसका नाम लेता है, जबान पे किसका तराना है। अब इश्क ने मचल कर कहा अब यहाँ डरने की बात नहीं, जब मैंने नबी पे जान को भी कुर्बान करने का अहद कर लिया है तो मचल कर कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी नबी के तराने पढ़ा करता हूँ। सुभान अल्लाह। चचा ने कहा अच्छा चल मकान पर चल। उस अपने भतीजे को मकान पे ला के डांटता है, मारता है। अल्लाह अकबर, डांटा मारा। एक वक्त आया उस पर तशद्दुद किया। उसकी माँ ने, जो बच्चे की माँ थी, उसने भी दूसरा निकाह करके अपना घर बसा लिया था। ये इसका चचा जुल्म करता था। जब उसकी मोहब्बत बढ़ती चली गई, यूं कह लो कि इश्क जवान हो गया। हाँ हाँ कुछ लोग समझते हैं, मेरा ईमान कहता है अगर बच्चों में इश्क मुस्तफा है तो मुस्तफा का इश्क बचपना नहीं होता बल्कि जवान हुआ करता है। अगर बूढ़ों में इश्क होता है इंसान बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का प्यार बूढ़ा नहीं होता है। बेशक बेशक। बच्चा नबी से प्यार कर रहा है, मुस्तफा से मोहब्बत कर रहा है। आज इश्क ने जोर दिया है और मचल कर कहता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन मुस्तफा के दामन को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चचा गुस्से में आया और डांट कर कहा, डांट कर कहता है अगर तू नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा, मुस्तफा का तराना नहीं
नहीं छोड़ेगा, तुझे मकान छोड़ना पड़ेगा, तुझे सारी चीज को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब बच्चा सोचता है मेरा बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, अब जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बच्चे के इश्क ने कहा, ऐ बेटा दुनिया में कब तक रहोगे, एक दिन तो दुनिया से जाना है, दुनिया चला जाना है, एक दिन तो दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अगर तुम दुनिया से इस हाल में गया कि मुस्तफा की मोहब्बत को सीने में न रख सका, तो खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगा, मुस्तफा के सामने क्या मुंह दिखाएगा। बच्चा कहता है मकान तुम ले लो, जमीनो जायदाद तुम ले लो, बस मेरे सीने में इश्क मुस्तफा को दे दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बताने का मकसद ये है, नबी के दीवाने वो होते हैं ना तो रातों को देखा करते हैं, ना माल को देखा करते हैं, नबी की बात आती तो नबी की शान पे जान को बेशक बहुत अच्छे माशाअल्लाह। उसने कहा चाचा मकान भी ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरे हिस्से में नबी की मोहब्बत को दे दो। अल्लाह अकबर कहा जा निकल जा मकान से। अब बच्चे ने मकान से कदम निकाले हैं, उस मकान को छोड़ दिया जहां बाप रहा करता था, उस दहलीज को छोड़ रहा है जहां माँ रहा करती थी, सब कुछ छोड़ के जैसे कदमों को उठाता है, चाचा कहता ठहर जा, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। जो लिबास तेरे बदन पे है, जो कपड़ा तेरे बदन पे है, ये भी तो इसी कमाई का है, ये भी तो मेरा है। अगर तुझे नबी का दामन चाहिए, अपने जिस्म का लिबास भी उतार के मुझे दे। अल्लाह, जो जिस्म पे लिबास था ना, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। अपने बच्चों को दुनियादार की कहानी मत सुनाया करो, अगर सुनाना है तो अहमद मुख्तार की वाकयात को सुनाया। सुभान अल्लाह। आज हम दुनियादार की कहानियां सुनाते हैं, कसम खुदा की बच्चे ने अपने जिस्म से लिबास को उतारा ना, आंखों में आंसू तो आए लेकिन दिल मुस्कुराने लगा और कहा सब कुछ जा रहा है तो क्या हुआ, अरे जिसके सदके में सब कुछ बना है, यूं कह लो जमाना एक तरफ हो जाए और मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ हो जाए, यूं समझ लो अगर दुनिया मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर मुस्तफा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिबास भी चचा तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। बच्चा फिर चला तो चचा ने फिर कहा पैर के अंदर जो खड़ाऊं चप्पल पहने हैं ना, वो भी तो मेरे हैं, उनको भी दे दे। इस बच्चे ने अल्लाह अकबर अपने सीने में नबी की मोहब्बत को दबाया, अपने जिस्म से लिबास भी उतार दिया, अपने पैरों की चप्पल भी उतार दी। अब ये बच्चा चला है, अब दिल करता है, दिमाग बोलता है अगर नबी की बारगाह में जाओगे तो किस हाल में जाओगे। जिस्म छिपाने को कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, चलो माँ के पास चलते हैं। माँ ने जहाँ निकाह करके घर को बसा लिया है, उसी माँ के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर, बच्चा चला है, अपनी माँ के दरवाजे को खटखटाया। जब माँ ने दरवाजा खोला, अपने नूरे नजर को देखा तो मचल गई। ये माँ थी माँ, ये अलग बात है। आज का बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन माँ अपने बेटे से बहुत प्यार किया। बेशक बेशक सच्ची बात है। सुभान अल्लाह। कितना प्यार करती है माँ, सुनोगे कितनी मोहब्बत करती है माँ। एक जवान ने पूछा था माँ ये बता दे, जब अल्लाह कयामत के दिन तुझसे कहे कि बेटे को चाहे जन्नत में ले जा चाहे जहन्नम में डाल दे, कहीं भी ले जा, ऐ माँ बता तू फिर कहाँ लेके जाएगी। जवान ने इतना कहा तो माँ ने मचल के कहा बेटा जब मुझसे अल्लाह कहेगा ना, जब रब मुझे इख्तियार देगा, चाहे तो बेटे को जहन्नम में डाल दे चाहे जन्नत में लेके चली जा, तो तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है, जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की मोहब्बत ये है कि जन्नत में लेके जाएगी। अब जवान ने मचल के कहा माँ तू मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, जब तेरी मोहब्बत का आलम ये है तो फिर मुझे खुदा की मोहब्बत का आलम बता। अल्लाह ताला तू जैसी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा प्यार। थोड़ी सी मोहब्बत है, जब तू जहन्नम में नहीं डालेगी। जब दिल में इश्क रसूल होगा तो खुदा की मोहब्बत जहन्नम में कैसे डालेगी। जी जी। अल्लाह अकबर। माँ ने दरवाजा खोला,
बच्चे को देखा, माँ देख के मचल गई, मोहब्बत में आंसू आ गए। बेटा ये हाल कैसे बन गया? बेटा कहता है माँ ये सब कुछ जो हुआ है मुस्तफा के प्यार में हुआ है, और मुझे इस सौदे पर कोई घाटा नहीं है। मैं जान भी दे सकता हूँ लेकिन मुस्तफा का नाम नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, मुस्तफा का नाम नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ ने अपनी चादर को उतारा है, अपनी ओढ़नी के दो टुकड़े किए हैं। एक टुकड़े से बेटे के नीचे के हिस्से को ढक दिया, एक चादर से एक टुकड़े से अपने बेटे के ऊपर के हिस्से को ढक के कहा बेटा इस वक्त यही कर सकती हूँ, अगर 3 दिन ठहर जाए ना मैं तेरे अच्छे लिबास का इंतजाम कर सकती हूँ। ये आज का जमाना नहीं था, आज तो घंटों में मिनटों में कपड़े रेडीमेड के तैयार मिल जाते हैं। वो जमाना ऐसा नहीं था, कपड़े की किल्लत हुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से कपड़ा मिला करता था। माँ कहती है बेटा 3 दिन रुक जाना तो फिर उसके बाद में मैं तुझे कपड़ों का इंतजाम कर दूंगी। बेटे की मोहब्बत देखो, बेटे ने माँ से कहा माँ तू 3 दिन की बात करती है, मुझसे मुस्तफा से एक लम्हे को दूर नहीं हुआ जी। एक लम्हा मुझे सालों के बराबर लगता है, मुझसे दूर नहीं रहा जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटा माँ को आखिरी सलाम किया, अलविदा कह करके उसी लिबास में चल दिया है। चलते चलते मदीने की गलियों में पहुंचा, मस्जिद नबवी के गेट पे जाकर के खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद सोचने लगा मेरे पास क्या है, मेरे पास ये क्या है? एक चादर के 2 टुकड़े हैं जिससे बदन को छिपा लिया है, पैरों में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मुस्तफा की बारगाह में गया कहीं ऐसा न हो मुस्तफा मुझे कबूल ना करे। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत आवाज देती है अरे दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसी का तो खुदा का हबीब हुआ करता है, उसी का आमना का लाल हुआ करता है, उसी का अब्दुल्ला का नूरे नजर होता है। मुस्तफा ने बता दिया और कयामत तक के लिए बोल दिया गरीबों मजदूरों बेसहारा परेशान मत होना, जब भी याद आए तो मुझ मोहम्मद को याद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी याद आए मुस्तफा को याद कर लेना। बच्चा खड़ा है, इतने में मुस्तफा ने अपने एक सहाबी अपने आशिक को भेज के कहा जाओ बाहर गेट पे मेरा आशिक खड़ा है, उसको बुला के लाओ। अल्लाह अकबर। एक सहाबी आए हैं, आने के बाद देखा एक बचपने का आशिक छोटा है। अल्लाह अकबर। ये कह दूं तो बेजान न होगा, मुस्तफा की बारगाह में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, गोला या काला नहीं देखा जाता, मालदार या अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, वहाँ दिल देखा जाता है। बच्चे के दिल में मुस्तफा का प्यार था, मुस्तफा की मोहब्बत थी। सहाबी ने कहा ना चलो मुस्तफा बुलाते हैं। उसने अपने ऊपर निगाह को डाला और कहा कि इस हालत में क्या नबी मुझे कबूल करेंगे? तो उस वक्त में मेरे मुस्तफा ने कदमों को उठा के कहा अब्दुल्ला देर मत कर और आजा मेरे पास, जिसके जमाने में कोई नहीं उसी का तो आमना का लाल हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बच्चे को सीने से लगा के बता दिया अरे गरीब से दुनियादार नफरत किया करता है, मदीने का ताजदार मोहब्बत। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए साहिबो अपने बच्चों को इश्क देके जाओ, प्यार देके जाओ। आज यहाँ देख के माहौल को खुशी हुई। आज कुरान मुकद्दस से अक्सर जगह पे दूरियां हैं, बहुत दूर है लोग कुरान से। मैंने भी कुरान का मामला देखा कि लोग बच्चे बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहे थे, तो मुझे बात याद आ गई। इस कुरान को समझे, कुरान है क्या? कुरान कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ये मुबीन जो किताब का जिक्र कुरान में आया है, ये वही किताब है जिसको कुरान मजीद कहा जाता है। यही रोशन किताब, यही कुरान है। लेकिन आज एक मिसाल देके मैं बात को शुरू कर दूं, क्योंकि मिसाल देके ना बात बहुत जल्दी फिट होती है दिमाग के अंदर, जल्दी समझ में बात आती है। मिसाल के तौर पर मैं या आप मान लें, आप प्रदेश में हैं, आपके बाप ने खत लिखा, मोबाइल नहीं है, जमाना नहीं मालूम, मिसाल के तौर पर खत लिखा, बेटे के नाम भेज दिया।
कुछ दिनों के बाद बेटे के पास पहुंचा, बेटे ने खत देखा, खत आया बाप का, खत को लिया साइड में रख दिया। कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद बेटा मकान पे आके बाप से मुलाकात हुई। बाप ने पहले ही पूछ लिया, बेटा मेरा खत गया था, मेरा खत पढ़ा था? तो बेटा अगर ये कहते हाँ बाबा खत तो आया था लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अब तुम बताओ, इनसे मत पूछो, तुम बताओ जिस बाप ने मुशक्कत और मेहनत से एक खत को लिखा था बेटे के नाम, लेकिन बेटे ने खत को देखा तो सही लेकिन खत को पढ़ा नहीं। अब जब बेटा बाप से कहेगा खत तो मिला था लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बताओ बाप खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा ना। हाँ, कल मैदान महशर में यही तो मंजर होगा। अल्लाह पूछेगा मैंने अपने हबीब के जरिए तुम तक कुरान भेजा था, बताओ तुमने कुरान पढ़ा था, बताओ तुमने कुरान पे अमल किया था? अगर तुमने कह दिया मौला कुरान तो आया था, हमने कुरान को देखा था लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बताओ अल्लाह राजी होगा कि नाराज? नाराज होगा। और खुदा जिससे नाराज होता है अल्लाह ने उसी के लिए जहन्नम के अदाब को तैयार किया। खाली ये मत समझो कि मिलाद में आ गए, नारे लगा दिए, कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, बस इश्क मुस्तफा है। याद रखना, उलमा हजरत की ज़बानी सुनते होंगे, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर सवाल पैदा हो गया, एक सवाल पैदा हो गया। सवाल ये है कि पूछा नमाज को जाएगा, जरूरी नबी का इश्क? जब नबी का इश्क जरूरी है तो फिर मैदान महशर में नमाज पहले क्यों? पहले मोहब्बत रसूल का सवाल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आका फरमाते पहले नमाज के बारे में सवाल बनता नहीं। जब हमें दुनिया में उलमा बता रहे हैं, आपको है बताते हैं, इमाम साहब बताते रहते हैं कि दुनिया में हम बता रहे हैं कि नबी का इश्क जरूरी है, मैदान महशर में है नमाज का सवाल का जवाब जरूरी है। सवाल पैदा हुआ, जवाब ये, आओ पूछते हैं नबी आखिर समा से, मदीने के ताजदार से, आका नमाज क्या है? सादी जबान में बताऊं, मेरे आका फरमाएंगे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। खुदा पूछेगा बंदे बता दुनिया में मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया है? दुनिया में मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया है कि नहीं आया है? पता चल गया ये नमाज जो है ये मुस्तफा की मोहब्बत की दलील है। आज तुमने हाथ उठाए थे ना, मदीने से प्यार करते हैं, दोबारा फिर उठा दो, मदीने से प्यार है। अब चेहरे पर हाथ मारे कि नबी की सुन्नत से किस किस को प्यार है? ना याद हो तो हाथ मार के देख ले है कि ना है, टटोल के देखें आई है कि नहीं आई। तुमने आने न दी, निकलने से पहले बुढ़े तो और आ गए, बुढ़े और आ गए। सुबह ना होती, नाई की दुकान पे जा रहा, चिकना कर दे। किसके लिए चिकना बनता है? याद रख मौत तो आने वाली है, मेरी बातों को हंस के मत टाल देना, कसम खुदा की याद रखना। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी न होगी जब तू कब्र के अंदर जाएगा, बता मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा? क्या कहेगा मुस्तफा की बारगाह में? बुढ़ापे में आके भी अरे बाल सफेद हुए ना, आका फरमाते हैं जिस बूढ़े के बाल सफेद होते हैं ना, अल्लाह उन बालों से हया किया, उन बालों से हया करता है। हमने उन बालों को जिनको मुस्तफा की सुन्नत कहा गया है, हमने सुबह सुबह उठ के अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में ना झुकाया, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को गंदी नालियों में डाल दिया। कभी सोचा नहीं, कभी ख्याल नहीं आया? आका फरमाते हैं जब मेरे उम्मती को तकलीफ पहुंचती है ना, उसे दर्द बाद में होता है, मुझ मोहब्बत को पहले हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो नबी इतनी मोहब्बत करने वाला है, जो नबी इतना प्यार करने वाला है, हमने कभी उसके मदीने से मोहब्बत की, उसके तरीके से मोहब्बत नहीं की, उसकी सुन्नतों से प्यार नहीं किया। मदीने की मोहब्बत उसको कहा जाता है जो मदीने वाले के किरदार से मोहब्बत किया। बेशक बेशक। इसलिए साहिबो, नबी की मोहब्बत यही नहीं कि मचल के दोनों हाथ उठा दिए, मरहबा कहती,
मरहबा कहने का मतलब ये है, जब दुनिया में जुल्मत का दौर था ना, तब लोग याद कर रहे थे, या अल्लाह किसी ऐसे को भेज दे तो जुल्मत कदा को दुनिया से मिटा दे, इस दुनिया को दुनिया बना दे, नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। तो सबने कहा तो नबी आए तो मरहबा, आज दुनिया को मदीना बनाने वाला, दुनिया से जुल्म को घटाने वाला, मिटाने वाला। लेकिन याद रखें, हम मरहबा कहते हैं लेकिन किस खुशी में कहते हो? तुमने नबी से कैसी मोहब्बत की है? दाढ़ी हमारे पास नहीं। आज याद रखें, मैंने देखा बहुत से नमाजियों को मस्जिद से बाद में निकलता नमाज पढ़ के टोपी पहले जेब में रख लेता है। ऐसा है टोपी पे टैक्स चल रहा है, इसका टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा टोपी का। तुमने खुद देखा होगा, जुमे के दिन नमाज पढ़ के ऐसे भागता है जैसे सालों का कैदी आज इमाम साहब ने छोड़ दिया है। ऐसे भागेगा, तेरा ऊपर गिरेंगे, तेरा ऊपर धक्का मुक्की, जल्दी जल्दी में ऐसा करता है, अपने चप्पल को छोड़ के दूसरे के पहन के चला जाता है। अल्लाह अकबर। हमें अदब से आना चाहिए था, अदब से। ये मिलाते को छोटी मोटी ये मस्जिदें कोई ऐसी वैसी बारगाह थोड़ी है। हजरत अली जिन्होंने खैबर के किले को उखाड़ कर फेंक दिया, जब खुदा की बारगाह में खड़े होते तो आपकी टांगे कब कपाया, चेहरा दर्द होता था। लोगों ने पूछा, अली आप तो बड़े बहादुर हैं, ये टांगों में लर्जा कैसा, चेहरे पे सुर्खी कैसी? अली कहते तुम्हें नहीं पता, अब मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ? उस खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ जिसकी बारगाह से ठुकरा दिया गया। कोई बारगाह नहीं जो कबूल कर सके। बेशक बेशक बेशक। तो एक जगह है अल्लाह की बारगाह, अगर वहाँ भी मकबूल न हुए तो कहाँ जाओगे? है कोई और जगह तुम्हारे गाँव में? है कोई और ऐसा मामला? कोई नहीं है। बस एक ये खुदा का दर है, मुस्तफा की मोहब्बत है। जिसने इसको पा लिया उसने दुनिया में आने को हक को अदा कर